तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे पठन कौशल। पठन कौशल में पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था पठन कौशल की कमियां या त्रुटियां। अब करेंगे कि बच्चा पठन कौशल में कमियां या त्रुटियां क्यों करता है, क्या कारण है कि वो ऐसी गलतियां करता है। पहला बेटा, पठन कौशल की कमी या त्रुटियों के कारण, पहला कारण है दृष्टि दोष के कारण। क्या होता है कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से देख नहीं पाता, लेकिन हम उस चीज को जांच नहीं पाते कि इसके मतलब दृष्टि दोष है, तो वो फिर दृष्टि दोष के कारण उसको साफ दिखाई नहीं देता, क्लियर नहीं दिखाई देता, कोई भी शब्द धुंधला दिखाई देता है, इसलिए वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाता। एक तो ये कारण होता है। तो दृष्टि दोष के कारण बच्चा पढ़ने में कमियां करता है, त्रुटियां करता है। फिर वाणी संबंधी दोष, ये इंसान का नेचर है, वो जहां से जिस भी क्षेत्र से संबंध रखता है उसका जो सांस्कृतिक या उसका जो क्षेत्रीय प्रभाव उसकी वाणी में देखने को मिलता है। कई बार जैसे कोई भी शब्द, जैसे भी ये चार शब्द है, पूरा इंडिया इसको गलत बोलता है चार चार, जबकि ये चार होता है चार, सब बोलते हैं चार। तो ये वाणी संबंधी दोष के कारण भी कई बार जो है बच्चा वो पढ़ने में कमियां कर देता है, गलतियां। शब्द भंडार की कमी, देखिएगा ये प्रैक्टिस से होता है। बच्चे के शब्द भंडार में कमी होती है, उसके पास ज्यादा शब्द नहीं होते, इसीलिए वो पढ़ते समय उन्हीं शब्दों से काम चलाता है, इसीलिए वो गलती कर देता है। और बेटा इसके बाद अगला है पठन अभ्यास की कमी। ये है बहुत ही जरूरी है पठन अभ्यास। देखिएगा क्या होता है, जैसे मान के चलो हमें क्या है, हमें 3 भाषाओं की जानकारी है, 3 भाषाओं को जानते हैं हम, और इन 3 भाषाओं में बेटे एक तो हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है और तीसरा संस्कृत है। ये 3 भाषाएं हैं। इन 3 भाषाओं को बच्चा जानता है। स्कूली क्षेत्र पर पूरा उत्तर भारत ये 3 भाषाएं पढ़ता है लगभग। तो देखिएगा जितनी स्पीड से हिंदी को पढ़ सकते हैं उतनी स्पीड से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो हिंदी ज्यादा स्पीडली पढ़ लेता है बच्चा, इंग्लिश उससे कम। और जब बात संस्कृत की आती है तो लगा लो हवा बिल्कुल टाइट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा नहीं है कि भी ऐसा क्यों होता है? ये प्यारे बच्चों, ये इसलिए होता है कि पठन अभ्यास की कमी, क्योंकि हम संस्कृत को सबसे कम पढ़ते हैं, तो पठन अभ्यास की कमी के कारण बच्चा पढ़ने में गलती करता है। जैसे हमने पढ़ा था त्रुटियां कमियां कि वो टक टकर पढ़ता है, वो रुक रुक के पढ़ता है, तो वो इसी कारण होता है। पठन अभ्यास जो है उसका वो नहीं करता उस भाषा का। अगर हम किसी का अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो फिर सी बात है, वो हमें आएगी नहीं। तो बेटा बच्चा ये त्रुटियां, ये कमियां क्यों करता है, ये इसके पॉइंट कर रहे हैं हम। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने मन में ठान लेता है, बैठा लेता है कि भी मेरे से ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये मुश्किल है, तो उसकी वो साइकोलॉजी बन जाती है, मनोवैज्ञानिक कारण हो जाता है। तो फिर बेटा वो उसको नहीं पढ़ पाता। मनोवैज्ञानिक कारण के कारण भी बेटा वो क्या करता है, पढ़ने में गलतियां या कमियां छोड़ देता है। पठन में असावधानी, पढ़ते समय वो ये नहीं देखता कि मैं क्या शब्द पढ़ रहा हूं, सावधानी नहीं रखता। कहते ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो पढ़ते समय वो सावधान होकर नहीं पढ़ता और किसी शब्द को फिर वो क्या गलत पढ़ देता है और फिर उसको ध्यान आता है ये क्या हो गया। तो पढ़ते समय अगर बच्चा सावधानी नहीं रखेगा, असावधानी में रहेगा, तो डेफिनेट बेटा वो गलती करेगा। तो आप जब टीचर बने तो ध्यान रखना है कि बच्चे किस किस प्रकार से गलतियां करते हैं। एक तरह से निदान है ये कि बच्चा ये कमियां क्यों करता है। उसके बाद बेटे अगला पॉइंट है पाठ्य सामग्री का कठिन होना। कई बार बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि मान के चलो बच्चा है 6ठी क्लास का, 6ठी क्लास का बच्चा है, लेकिन हम उसको 10th क्लास की पाठ्य सामग्री दे देते हैं। तो पाठ्य जो सामग्री है वो कठिन लगती है, क्योंकि वो उसके मानसिक स्तर, जो उसका मानसिक स्तर है, मेंटल जो लेवल है, उससे ऊपर की बात है। इसलिए बेटा वो सामग्री उसको कठिन लगती है, क्योंकि वो बेटा ज्यादातर जो है कठिन शब्द है उसमें, और उनका अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता, पठन नहीं कर पाता। अब है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण के कारण बेटे कई बार क्या होता है, बच्चे में के शरीर में कोई बीमारी होती है, जैसे भी पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या और कहीं पीड़ा है, इसके कारण भी जब हम उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो बेटा वो शरीर शारीरिक रूप से सहज या आरामदायक महसूस नहीं करता और हम पढ़ने के लिए बोलते हैं
तो बेटा उसका जो पूरा जो ध्यान है वो पढ़ने में नहीं होता, उसका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ भी रहता है। इसलिए बेटा वो पढ़ते समय गलतियां कर देता है, कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये थी बेटा जो पठन कौशल है उसकी कमियां या त्रुटियां, पठन कौशल की कमियां या त्रुटियां। तो अगले वीडियो में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।